पंजाब की पवित्र धरती पर स्थित आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सदा ज्ञान, भक्ति और वीरता की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग वहां गुरु जी के दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने आते थे। कोई शांति की तलाश में आता, कोई धर्म का मार्ग जानने के लिए, और कई लोग गुरु जी से साहस और जीवन का सच्चा अर्थ सीखने आते थे। एक दिन शाम के समय गुरु जी का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर सिख संगत बैठी थी। कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे और कुछ गुरु जी की वाणी ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय चर्चा चल रही थी कि सच्चा वीर और सच्चा भक्त कौन होता है। संगत में बैठे एक सिख ने विनम्रता से गुरु जी से पूछा, हे सच्चे पातशाह, संसार में कई वीर और महापुरुष हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो वीरता और भक्ति दोनों में सबसे महान उदाहरण माना जा सकता है? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, इतिहास और धर्म की कथाओं में कई महान वीर हुए हैं, लेकिन अगर भक्ति, सेवा और साहस का सबसे सुंदर उदाहरण देखना हो तो हनुमान जी को याद करो। इसके बाद गुरु जी ने प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था। उस समय संसार में रावण नाम का एक अत्याचारी राजा था, जिसने अपनी शक्ति के घमंड में धर्म और न्याय की मर्यादा को तोड़ दिया था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया। गुरुजी ने कहा कि इस धर्म युद्ध में भगवान राम को एक महान भक्त का साथ मिला। वह थे हनुमान जी। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत विनम्र और भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पित भी थे। उनका जीवन सेवा, निष्ठा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण था। जब माता सीता को ढूंढने का कार्य आया, तब हनुमान जी ने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया और लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने माता सीता को ढूंढा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। बाद में उन्होंने लंका में रावण की सेना का सामना किया और अपनी बुद्धि तथा साहस से अनेक बाधाओं को पार किया। गुरु जी ने संगत से कहा, देखो, हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वे पर्वत उठा सकते थे और समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे हमेशा स्वयं को भगवान राम का सेवक ही कहते थे। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को समझाया कि सच्चा वीर वही होता है जिसके पास शक्ति के साथ विनम्रता भी हो। अगर शक्ति के साथ अहंकार आ जाए तो वह विनाश का कारण बनती है, लेकिन अगर शक्ति के साथ भक्ति और सेवा हो तो वही शक्ति संसार की रक्षा करती है। गुरु जी ने आगे कहा कि खालसा को भी हनुमान जी की तरह होना चाहिए, दिल में भगवान के लिए प्रेम,